हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और आप लोग सुबह से मैसेज कॉल करके पूछ रहे हैं कि जो डिजी लॉकर का मैटर है क्या है उस चीज़ को मैं कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि डिजी लॉकर का जो प्रोसेस है क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से करना चाहिए। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझा जाएगा। और बाकी आपका करेक्शन कब से कब तक रहेगा, क्या क्या चीज़ आप करेक्शन में कर सकते हैं, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीपी का जो फॉर्म था उसका कल लास्ट डेट था, यानी कल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद से क्या है, उसमें करेक्शन डेट जो है वो दिया गया है। करेक्शन कब से कर सकते हैं? करेक्शन जो है आपका 17/01/2024 से आप करेक्शन कर सकते हैं 20 तक, 20/01/2024। इसमें एक प्रोसेस है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ कंप्लीट कर चुके हैं और आपका पेमेंट या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, तो आप यहां से इसके बीच में पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट आपका ये डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का जो सबसे बड़ा डाउट है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जो आपका डिजी लॉकर है, देखिए जब स्टार्टिंग में फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो पहले डिजी लॉकर का प्रोसेस नहीं था। फर्स्ट में जब लोग जितने भी लोग 2-4 लाख लोग जो फॉर्म भरे होंगे उसमें डिजी लॉकर का ऑप्शन था ही नहीं। तो 2-4-10 दिन बाद क्या हुआ कि इन्होंने डिजी लॉकर ला दिया। ठीक है, इन्होंने अपने ऑप्शन में डिजी लॉकर ला दिया कि आप लोग डिजी लॉकर की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ फंस रही थी कि जो लोग डिजी लॉकर की हेल्प से अपलोड कर रहे थे, अगर सपोज मान के चलिए कि वो ओबीसी के स्टूडेंट था, अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है और डिजी लॉकर की हेल्प से फॉर्म भरना स्टार्ट किया था, तो उसका 10th और 12th का जो डॉक्यूमेंट था वो तो डिजी लॉकर पे था ही था, वहां से ये डिजी लॉकर ले लेता था। बट बचता था आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप तुरंत बनवाए हैं तो डिजी लॉकर पे नहीं था, तो वो नहीं लेता था। अब वहां पे क्या है, वहां पे स्टूडेंट उस चीज को स्कैन करके लगाता था, कास्ट सर्टिफिकेट को, निवास प्रमाण पत्र को स्कैन करके लगाता था और फोटो साइन आप स्कैन करके ही लगाते थे। तो जब आप दोनों प्रोसेस को मिक्स करते थे तो डिजी लॉकर क्रैश कर जाती थी, डिजी लॉकर की साइट क्रैश कर जाती थी, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो बीच में क्या हुआ कि बीच में 10-15 दिन तक प्रोसेस ऐसे ही चला, तो लोग डिजी लॉकर को छोड़ दिए थे, डिजी लॉकर का यूज ही नहीं कर रहे थे। अब जो नोटिस आया हुआ है, उन्होंने ये बोला है कि जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर की हेल्प से हो रहा है आप उसको डिजी लॉकर की हेल्प से करिए, जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर की हेल्प से नहीं हो रहा है उसको आप खुद स्कैन करके करिए। ठीक है, एक प्रोसेस तो उन्होंने बताया है, यानी कि जो स्टूडेंट डिजी लॉकर की हेल्प से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपका डिजी लॉकर की हेल्प से होगा और कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको स्कैन करके करना होगा। ये प्रोसेस भी सही है, ये प्रोसेस भी आपका 100% सही है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप डिजी लॉकर का यूज ही ना किए हो, डिजी लॉकर का आप यूज ही ना किए हो, आप सिर्फ क्या है स्कैन किए हो, फोटो, साइन, 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप स्कैन किए हो, तो ये भी प्रोसेस सही है। इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। काफी जो आपका कंफ्यूजन है, काफी डाउट है, जो नोटिस आई है, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहां लगा भी दूंगा, दूसरे नंबर पर यह लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर या मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर की हेल्प से भी मैनुअली अपलोड भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत से आप लोग डाउट में थे और बहुत से कंफ्यूजन में थे, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। हाँ, बाकी उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर की हेल्प से लगेगा, वो आपका डिजी लॉकर की हेल्प से जो लगेगा वो तो क्लियर ही रहेगा, सिंपल सी बात है उसमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रहा है। लेकिन आप जो कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो आप लगाएंगे या फोटो लगाएंगे, साइन, सबसे बड़ा डाउट, जो साइन सिग्नेचर होगा वो ब्लैक कलर से होगा। आपका जो साइन होगा वो किस कलर से होगा? ब्लैक कलर से होगा, ब्लैक कलर से आपकी सिग्नेचर होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन आपका ब्लैक कलर से होगा। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होगा, सिंपल सी बात है, फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होगा। लड़के, जितने भी लड़के फॉर्म में फोटो लगाएंगे उनका क्या है, क्लीन सेविंग होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा गया है, नोटिस आप लोग पढ़िए, उसमें लिखा है क्लीन सेविंग होना चाहिए। अगर आपके क्लीन सेविंग नहीं है तो उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है, उस कंडीशन में फॉर्म जो है रिजेक्ट होने का चांस है। दूसरा, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट होना चाहिए, क्लीन सेविंग होना चाहिए। बाकी लड़के जितने भी फॉर्म भरेंगे सबका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक कलर से होना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिससे अगर किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो आपका करेक्शन डेट है वो 17 से 20 तक है। इसके बीच में अगर जो स्टूडेंट 16 को रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा
तो पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, इतना उनको मिला गया है। करेक्शन सिर्फ आप एक ही बार करेंगे, एक बार ही आपको करेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद से करेक्शन नहीं होगा आपके फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा और बहुत केयरफुली उस चीज को फिल करिएगा। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा वो क्लियर लगाइएगा। ब्लर अगर लगेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल 100% रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर रहता है तो फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, देखिए एक बार क्या हुआ था, एसएससी का जब फॉर्म आया था तो आप लोग को याद होगा कि बहुत पहले डेट एसएससी के फॉर्म में फोटो में डेट मांगता था, एसएससी के फोटो में डेट मांगता था। और उस बार क्या हुआ कि एसएससी जीडी के फॉर्म में लोग क्या किए थे, डेट डालना ही भूल गए थे, कम से कम मैक्सिमम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। तो जिस हिसाब से नोटिस दी जाती है उस नोटिस को पढ़ना कंपलसरी होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना होता है। अगर अपने मन से कुछ भी करेंगे तो आयोग कैंसिल कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा तो आप किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस में मेंशन किया है। तो सिंपल सी बात यही है कि जो भी लड़के फॉर्म भरेंगे उनका बैकग्राउंड फोटो व्हाइट होना चाहिए, उसके बाद से क्या जो दाढ़ी होगी बहुत क्लीन सेविंग रहेगी, सिंपल क्लीन दाढ़ी नहीं रहना चाहिए। दूसरा बात यह है कि साइन आपका ब्लैक कलर से होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट आपका है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का पॉइंट आपका ये है कि अगर आप डिजी लॉकर की हेल्प से फॉर्म भरे हैं तो डिजी लॉकर की हेल्प से आपका कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि डिजी लॉकर से जब आप डिजी लॉकर का जब आप हेल्प लेंगे तो 10th 12th मैक्सिमम आपका क्या होगा, 10th होगा 12th होगा, साइन और फोटो तो स्कैन करके ही लगाना है आपको, ऑटोमेटिक लेगा ही नहीं लेगा। बाकी जो जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र है वो आपका नया रहेगा तो डिजी लॉकर पे होगा नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आप उस कंडीशन में क्या है, जो आपको डिजी लॉकर पे मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है वो आप स्कैन करके लगा लीजिए, वो कंडीशन भी आपका सही है। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट जो छात्र डिजी लॉकर के हेल्प ना लेके हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके लगा रहे हैं उनका भी फॉर्म सही है, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन सही है अपने अपने जगह पे, आप इस चीज के लिए परेशान ना होइएगा। ऑफिशियल न्यूज है, मैं इस न्यूज को यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हाँ एक चीज है कि फॉर्म जो है एकदम 100% जो है जब भरिए डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो एक बार देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो आयोग को भी समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 से 20 के बीच में आप कर सकते हैं। ये डेट 4 दिन इसलिए दिया गया है कि साइट क्रैश ना कीजिए और मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए दिया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा।